बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ पे मैं भी ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं बर्तनों से पहले जो खाया पिया होता है, बर्तनों में जमा होता है, वो सब निकाल के गार्बेज कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना बर्तन धोने की तरफ आती हूँ। ठीक है जी, आज मैंने रूटीन यहीं से ले लिया है। किचन क्लीनिंग रूटीन है मेरा। ये कैसा रहता है आप ये भी देख लें। वैसे तो मैं अक्सर ये स्किप कर देती हूँ, इसी नहीं दिखाती, लेकिन इस वक्त मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। हमारे पास टाइम था तो हमने बना लिया ये सीन। अच्छा जी, एक सवाल आया था कि एक बहन है, उनके हाथ ख़राब हो रहे हैं बर्तन धो धो के। देखिए बहन, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हमेशा कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकती। इसका डिटेल में जवाब जाएगा, मैं आपको देती हूँ। अगर आप बर्तन धोती हैं तो आपको लोशन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो भी मासी हमारे घर में आती है या हेल्पर आती है, जिसको कह लें आप, उनके भी हाथ ख़राब ही हो जाते हैं। ठीक है ना जी। ये साबुन होता है, इसमें कास्टिक सोडा होता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं इसमें जो बर्तनों को साफ़ करती हैं। ये बहुत ख़तरनाक साबुन होता है। ठीक है ना जी। इसके बाद अगर आप लोशन लगा लेंगी तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पानी में अल्लाह ने शिफा रखी है। पानी जो है ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में मुबारक कहा है। मैं भी बाज़ वक़्त धोती हूँ ना बर्तन, तो मेरे हाथ भी अजीब से हो जाते हैं। तो मैं जब पानी में हाथ होता है ना मेरा, और बर्तन में निथार रही होती हूँ, जब साफ़ करके मतलब साबुन जैसे लगा लगा के रख रही हूँ, इसके बाद जो स्टेप आता है जिसमें पानी मिलता है मुझे, और पानी से ये चीज़ धुल रही होती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें पानी फराहम किया जिससे हम ये बर्तन धो रहे हैं। और पानी हर चीज़ को साफ़ करने के लिए होता है। ठीक है ना जी। आप पेडिक्योर करते हो और पानी में पाँव रखते हो तो आपने देखा होगा कि पानी जो भी गंदगी होती है, जैसा भी होता है, वो निकल जाती है कि नहीं निकल जाती, जबकि आपके पाँव सोक हो रहे होते हैं उसमें। बात समझ में आई यहाँ तक मेरी दोस्त? तो इसी तरह जब हम बर्तन धो रहे होते हैं और इसको अच्छी तरह जब हम पानी से धोते हैं ना, तो ये इसके असरियात जो साबुन के होते हैं ना, वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो आप बर्तनों को जब अच्छी तरह खंगाल लोगे ना, तो आपके हाथ भी उस दौरान खंगाल रहे होंगे, यूँ समझिएगा। ठीक है ना जी। ये मैंने बहुत कंप्लीटली बहुत अच्छा जवाब आपको दिया है मेरी बहन। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोशन लगा लेना है। आपको लोशन समझ में नहीं आ रहा, लोशन वर्क नहीं कर रहा, तो आप ऑयल लगा लो कोई किस्म का। ठीक है, कोई भी किस्म का जो आपके पास हो, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, कोई भी आपके पास हो वो आप लगा लो। और अगर इससे अच्छा बताऊं तो आप कोकोनट के ऑयल में थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल या जैतून का ऑयल लो, उसमें वो लगाओ, थोड़ा सा लोशन मिला लो और उसको थोड़ा सा हल्का सा मिला लो और हाथों पे लगा लो, तो ठीक हो जाएंगे आपके हाथ। ठीक है ना जी। बहुत अच्छा सा जवाब दिया मैंने। ये मैं कमेंट में आपको जवाब नहीं दे सकती थी। हाँ, इसमें कास्टिक सोडा होता है, ये हाथों को ख़राब करता है, लेकिन पानी पानी बहुत अच्छी चीज़ होता है। पानी जब हमें मिल जाता है ना, इसको धोने के लिए अच्छी तरह बर्तनों को धो लिया करो, उससे तुम्हारे हाथ भी अच्छी तरह धुल जाएंगे। जो भी इसके असरियात होंगे ना, वो पानी से ही धुल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम होगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में कैसा, कुरान पाक में फरमाया ना कि पानी मुबारक है, तो देखो यहाँ पे भी हमारे साथ पानी ही काम आ रहा है। मैंने कहा तुम्हें मैं जवाब में दूँ कि तुम देखो पानी ही काम आ रहा है यहाँ पे हमारे। ठीक है ना। और बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अदा करती हूँ कि आप लोग मुझसे सवालात पूछते हैं, मैं आपको सवालात के जवाबात देती हूँ और आपको पूरे उतरते हैं, आपकी लॉजिक पे पूरे उतरते हैं वो सवालात के जवाब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, शादोबाद रखे। मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों को, मुझसे प्यार से पूछने वालों को अल्लाह सलामत रखे, लंबी उम्र दे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ, ये गुलाबी रंग का रैक जो प्लेटों का है, ये मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पीछे का काउंटर टॉप साफ़ कर करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरे लिए, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गुलाबी रंग का जो प्लेटों का रैक है, ये मैं हटा दूँगी और हैंगिंग रैक ही ले आऊँगी मैं यहाँ पे। मैं नहीं कर सकती, मुझे यहाँ रखना होगा प्लेटें। पूरी कमर मेरी वो हो जाती है, पीछे से उठाओ इतने इतने बड़े बड़े बर्तन, साबुन लगे हुए, फिर पीछे रखो। उसके बाद सर्दियाँ हैं आजकल तो, और फिर पता है क्या करो चंदा, फिर ना पूरा काउंटर पीछे का टॉप मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि साबुन आ जाता है सब पे। बहुत मैंने चला लिया, पूरा 1 साल इसको चला लिया मैंने। अब नहीं कर सकती मैं, अब इतना नहीं कर सकती। ये मैं अपनी एक दोस्तों को बता रही हूँ, अपने चाहने वालों को जो मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, कहते हैं हम आए आपके लिए बातें सुनने के लिए, उनको बता रही हूँ। मैं अब इसको नहीं कर सकती। मैं अब इसको हटा के ना वही हैंगिंग वाला ले आऊँगी जो मेरा पुराना था ना, हैंगिंग वाला ले आऊँगी। लेकिन वो मैं लाऊँगी, ख़रीद के लाऊँगी, वो नहीं लगाऊँगी। अब मैं एक ख़रीद लूँगी और वो टांग दूँगी नया ला के। मैंने कहा आपको बताऊँ, देखिए सब मुझे साफ़ करना पड़ रहा है, पूरा ये पीछे का सब साफ़ करना पड़ रहा है। इससे भी ज़्यादा साबुन हो जाता है, इससे भी ज़्यादा मुझे पूरा साफ़ करना पड़ता है। सब बर्तन में पीछे सजा देती थी ना, तो बड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था। तो अब हैंगिंग वाला ही होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सेंग मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैं बर्तन, पतीलियाँ, प्रेशर कुकर्स रख दूँगी। हर बंदे का ना अपना अपना
कुछ होता है स्टाइल बर्तन धोने का, तो मेरा यही है। बहरहाल चलें, ये मैंने अपनी बात शेयर की, वो मैंने अपनी उनकी बात शेयर की जो मुझे कमेंट आया था, ठीक है ना जी। सारे सवालात के जवाब मैं आपको कमेंट में नहीं दे सकती, कुछ मैं अपनी वीडियो में देती हूँ, इसीलिए कहती हूँ मेरी वीडियो पूरे ध्यान से सुना करें, इसमें सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना जी। और इस तरह से मैंने अपना सेंक भी धो लिया था। सेंक के धोने का सीन मैंने कट कर दिया क्योंकि वो पानी उड़ता है, मेरे मोबाइल में जाता है, ठीक है ना जी। इसलिए हल्का सा बस मैं इस तरह से पूरा सेंक वो कर लेती हूँ और फिर पानी मारती हूँ और सेंक अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो जाता है। अब मैं ये हटा दूँगी, जाऊँगी एक आध दिन में मार्केट जाऊँगी तो देखूँगी, ढूंढ के लाऊँगी हैंगिंग वाला, वो जो स्टील का आता है ना, वो हैंगिंग ऊपर वॉल हैंगिंग वाले जो होते हैं वो मैं कर दूँगी दोबारा से जैसे पहले था ना मेरा। और मेरे सुराख भी हुए हुए दीवार में इसमें, तो मैं मेरा आराम से हो जाएगा। मैंने कहा मैं वो कर लूँगी क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है बर्तन धोते हुए, पूरी कमरिया मेरी पूरी मूव करती है, फिर वो भरा हुआ पानी का प्रेशर उठाती है। आप जानती हैं एक आदमी घर का पूरा काम कर रहा है तो बंदा दिल रख के सोचो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कह रही हूँ मैं। दोस्ती के नाते सारी बातें मैं पहले से बता देती हूँ, जो करने वाली होती हूँ ना मैं पहले से अपने दोस्तों को बता देती हूँ। चाहने वालों को पहले से बता दो, जो करने वाले हो तो मैं पहले से बता देती हूँ। मेरे अपने मन की बातें होती हैं ना, आप ही लोग तो मेरे सब कुछ हैं, आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी मन की बातें। 1 साल से यूँ हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो अब जो हो रहा है बस जहाँ तक चल रहा है ठीक है, उसके बाद हटा देंगे और फिर आपको जब लाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। अभी गई नहीं हूँ, अब मार्केट निकलूंगी, लाऊंगी और दिखाऊंगी। इस तरह से चमचे सेट कर लेते। अच्छा, पूरा ये मेरा 30 से 40 मिनट लगता है ये पूरे काम को, मेरे पूरा 30 से 40 मिनट लगता है। अब पोछा लगाऊंगी, वो भी सीन मैंने कट कर दिया है, पूरा पोछा लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। फिर ये था मेरा आज का किचन रूटीन, इस तरह से था। मैं सादी सूदी लफ्ज़ों में आपको सजा के सारी बातें बता देती हूँ, क्यों घुमा फिरा के बोलती रहूँ, जो मुंह में आ रहा होता है बस मैं बोलती हूँ, बातें करती हूँ। क्योंकि अपनों से तो ऐसी ही बातें की जाती है ना, परायों से मुंह घुमा घुमा के और वर्डिंग बना बना के बोला जाता है आप तो मेरे अपने। और आपको तो पता है माशाल्लाह काम काज करती हूँ घर में, तो थकी हुई होती हूँ, तो अल्फाज इसी तरह बनते हैं और आप इसी तरह मुझे जानते भी हैं और इसी तरह आप मुझे पहचानते भी हैं। हमारा रिश्ता आज का तो नहीं, 4 साल हो गए चैनल पे मुझे काम करते हुए, मेरा 4 साल से आपसे रिश्ता है और 4 साल से हमारी दोस्ती है माशाल्लाह। आपने इसी लहजे के नाते तो मुझे पसंद किया है, आपने इन्हीं बातों बातों से ही तो मुझे पसंद किया है, क्या कहूँ अब आगे। आपने इन्हीं बातों से तो मुझे पसंद किया है, तो अब यही अंदाज़ चेंज करके मैं बोलूँ मैंने ये काम कर लिया था, मैंने ये कर लिया था, मैंने अब ये बनाया है, फिर वो बनाया, मुझसे ऐसे होगा नहीं। मैं अपनी इसी आवाज़ में बोलती हूँ और आपको पसंद आता है, तो बातें जब होती हैं तो इसी तरह होती हैं। अच्छा, ये मैंने बनाया था चिकन और वाइट में शिमला मिर्च डाल के, चिकन वाइट ग्रेवी विद शिमला मिर्च बनाई थी मैंने। बहुत मखमली टाइप सा था, बड़ा वेलवेटी चिकन था ये, बड़ा मज़े का था भाई, बड़ा मज़े का। और यहाँ पे शिमला मिर्च जो पड़ी हुई थी बाकी कीमे में डाल के बना दी थी, क्योंकि थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था मटर का, वो हमारे पास रखा हुआ था, कम ना पड़ जाए तो ये 2 खाने अलग से बना लिए थे। और क्योंकि रात को मटर कीमे की बड़ी तारीफ़ें आई थी कि सुबह फिर बना देना, सुबह फिर बना देना, मुझे 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 अच्छा लगा तो मैंने यही बना दिया। साथ में ये वाइट मखमली बोटियाँ बना दी थी, वेलवेट वाली बोटियाँ बना दी थी। यूँ वेलवेट बिल्कुल मखमली बोटियाँ थी, ये मेरा खुद ही से दिमाग में इस वक्त नाम मैंने इसको दे दिया है, मतलब बिल्कुल मलाई टाइप बोटियाँ थी, क्या मैं बताऊँ, शिमला मिर्च डाल के। और इसके साथ कीमा मटर था ये रात का, और जिसकी बड़ी तारीफ़ें आई थी, और वो ये इसके साथ ये अलग से बनाया था। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। आज का खाना यही था। अल्लाह हाफ़िज़।